लाखों अमीर हो गए और करोड़ों बर्बाद हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमएलएम की। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर एमएलएम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल ही अनबायस्ड और डीप इनसाइट दे सकूं एमएलएम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले वो जो लाल वाला बटन है ना, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एमएलएम का नाम खराब है क्योंकि बहुत सारी पिरामिड स्कीम्स वाली कंपनी इस इंडस्ट्री में आई, लेकिन अगर कंपनी जेन्युइन है और उसके पास प्रोडक्ट भी है और लोग भी काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उस केस में क्या आपको एमएलएम ज्वाइन करना चाहिए। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें हार्ड वर्कर्स और अर्ली ज्वाइनर्स हमेशा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं और लेट आने वालों के पास बहुत ही कम स्कोप है ग्रो करने का। एमएलएम को डिटेल से समझने के लिए हम एक ऐसी इकोनॉमी की कल्पना करते हैं जहां टोटल 100 लोग हैं और उन 100 में से कोई 2 लोग एमएलएम की शुरुआत करते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू करते हैं। वो 2 लोग पहले 4 लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, वो 4 अपने साथ 8 लोगों को लेकर आते हैं। इस तरह से चेन डबल या ट्रिपल स्पीड से धीरे धीरे करके ग्रो करती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है जब 100 में से 90 लोग लगभग एमएलएम को ज्वाइन कर चुके होते हैं और मार्केट धीरे धीरे करके सेचुरेट हो जाता है। अब जो हमारे टॉप लाइनर्स हैं, जो सबसे टॉप पे बैठे हैं, वो लोग तो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन जो बॉटम लाइन है, जो लास्ट के 70-80 लोगों ने बाद में ज्वाइनिंग ली थी, वो लोग देखते रह जाते हैं क्योंकि मार्केट सेचुरेट हो जाता है और उनके आगे ज्वाइनिंग लेने के लिए कोई बचता ही नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इकोनॉमी की जहां पर टोटल 100 लोग हैं और उनमें से अब सिर्फ 10 लोग ही बचे हैं। तो अब इन 70 लोगों का टारगेट होता है कि उन 10 में से कोई 2-4 लोगों को और वापस से जोड़ लिया जाए। अब जो चेन है वो चलनी बंद हो जाती है, ऊपर तक जो कमीशन जा रहा था वो आगे आना बंद हो जाता है। उसके लिए इस चेन को वापस से चलाने के लिए बहुत सारे लोग री आईडीज री ज्वाइनिंग करना शुरू करते हैं। ऐसा अक्सर होता है जब कहीं पर एमएलएम में एक चेन ब्रेक हो जाती है, तो और उस चेन को वापस से चलाए रखने के लिए कई बारी जो एमएलएम के टॉप लीडर्स हैं वो अपनी आईडीज फिर से डालना शुरू करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है री इन्वेस्टमेंट का। जो टॉप लाइनर्स हैं उनकी अर्निंग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही होती है क्योंकि नीचे का जो नेटवर्क है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा होता है। अब बात आती है इस कड़ी में प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो एमएलएम चल निकलेगा और अगर प्रोडक्ट बेकार है तो एमएलएम नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे की जो पूरी की पूरी डाउनलाइन है उनके पास आगे फर्दर कस्टमर नहीं है बनाने के लिए। वो लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। अगर वो कॉन्टिन्यूस परचेजिंग करते रहते हैं तो टॉप तक जो है उसका कमीशन जाता रहता है। लेकिन वो परचेजिंग करते क्यों हैं? उन्होंने तो ज्वाइनिंग करी है ये सोचकर कि हम इस प्रोडक्ट से कमाएंगे, यानी आगे फर्दर बेचेंगे, लेकिन बेचने के लिए क्लाइंट नहीं बचता है। जब बेचने के लिए क्लाइंट नहीं बचता है तो उनको इनकम नहीं मिलती है और जब इनकम नहीं मिलती है तो वो धीरे धीरे प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर देते हैं और प्रोडक्ट को जब परचेज करना बंद करते हैं तो कंपनी का बट्ठा बैठ जाता है। ये अक्सर होता है, हमने बहुत सारी कंपनीज के साथ ऐसा होता देखा कि एक टाइम के बाद कंपनी का जो मार्केट है वो सेचुरेट हो जाता है और सेचुरेट होते ही वो कंपनी मार्केट से गायब हो जाती है। लेकिन अगर हम अपनी अजम्पशंस पर आए, हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जहां पे प्रोडक्ट भी जेन्युइन है और कंपनी भी जेन्युइन है और उसका इरादा भी भागने का नहीं है, उस केस में भी ये परिस्थिति पैदा होती है क्योंकि एमएलएम का जो स्ट्रक्चर है वो बना ही इस तरह का है कि जो लास्ट के जो डाउन लाइनर्स हैं उन्हीं के बेस पर ही कंपनी चलती है। वो जो डाउन लाइनर्स हैं उनके दम पर ऊपर का पूरा एम्पायर खड़ा होता है, यानी अगर वो नीचे वाले लोग बाइंग ना करें तो ऊपर प्रॉफिट नहीं जाएगा। तो बॉटम लाइन के साथ दो चीजें जुड़ी हैं। नंबर 1, दे आर मेड टू फेल एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमएलएम, क्योंकि एमएलएम का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि नीचे के लोग फेल होंगे ही होंगे। और दूसरा, द इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज बॉटम लाइनर इज द प्रॉफिट फॉर द टॉप लाइनर्स, क्योंकि टॉप लाइनर्स ने जितना पैसा अब तक लगाया उससे ज्यादा वो कमा चुके हैं। अगर किसी ने 1000 लगाया तो वो 10,000 कमा चुका है, किसी ने 1 लाख लगाया तो हो सकता है वो 1 करोड़ रुपया कमा चुका है। लेकिन वो पैसा आया कहां से? बॉटम लाइनर से। तो ये 80% लोग अगर फेल होंगे तभी टॉप लाइनर्स के पास प्रॉफिट जाएगा। लेकिन खैर, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है तो हमेशा थोड़ी बहुत ग्रोथ की आशंका हमेशा बनी रहती है, चाहे कंपनी कितनी मर्जी सेचुरेटेड हो जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि 125 करोड़ आबादी एक ही कंपनी पर बेस्ड हो जाए। हाँ, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपका जो स्कोप है वो लिमिटेड होता चला जाता है। एमएलएम के साथ कुछ अच्छी चीजें जुड़ी हैं। वो ये है कि जो आपकी इनकम और नेटवर्क है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। और जो डाउन साइड है वो ये है कि सिर्फ 1% ही लोग हैं जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रो करते हैं। 80% डाउनलाइन सर्वाइव करती है और मार्केट सेचुरेशन होने के बाद आपका अपना पैसा भी रिकवर नहीं होता है। एमएलएम से जुड़े कुछ दावों की तहकीकात कर लेते हैं। पहला दावा, अधिकतर लोग आपको कहते मिलेंगे कि एमएलएम में अगर सभी लोग जुड़ जाएं तो किसी भी प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। आज की डेट में खासतौर पे जब कोरोना का संक्रमण इतनी बुरी तरह से फैल चुका है और लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो अक्सर ये दलील दी जाती है कि एमएलएम ज्वाइन कर लो तो बेरोजगारी नहीं रहेगी।
इसका जवाब आपको उन 100 लोगों के डाटा से मिल जाएगा जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी 80% तो फेल होंगे ही होंगे। एमएलएम कभी भी जॉब या बिजनेस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। सब लोग नेटवर्क ही बनाने लग जाएंगे तो बाकी के काम कौन करेगा? जब बहुत लोग बेरोजगार हो तो बिना इनकम के खरीदेगा कौन? और सभी बेरोजगारों को उन्होंने मेंबर बना लिया तो उसमें भी क्या लाभ? ना तो सामान बिकेगा ना खुद खरीद पाएंगे। बहुत सारे लोग आपको दावा करते मिलेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ सामान खरीदना है, आपको और कुछ भी नहीं करना, बाकी आपका नेटवर्क बनता रहेगा और आपको प्रॉफिट आता रहेगा। यानी आप महंगे रेट पर सामान खरीदते जाइए और आपको कमीशन उसमें से मिलता रहेगा। 3000 का सामान 4000 में खरीदिए, 400 रुपए आपको कमीशन मिल जाएगी, तो वो 400 रुपए आपकी अर्निंग है। कितना इंटरेस्टिंग दावा है। एक दावा ये किया जाता है कि एमएलएम से कॉस्ट रिड्यूस होती है, क्योंकि किसी प्रकार की एडवर्टीजमेंट नहीं होती तो प्रोडक्ट जो है वो सस्ता है। लेकिन एमएलएम में सस्ते प्रोडक्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 500 की चीज आपको 700 की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट तो नहीं है, लेकिन जो बीच में चेन है, नीचे से लेकर ऊपर तक लास्ट लाइन तक आपको कमीशन देना है, तो सस्ता होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और अगर सस्ता है तो उसकी क्वालिटी डाउटफुल है। एमएलएम पर ही मिलने वाले प्रोडक्ट्स अक्सर ऑनलाइन भी उससे कम रेट में मिल जाया करते हैं। एमएलएम में एक दावा और किया जाता है कि जो एमएलएम का प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और नॉन एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट भी बेस्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ एमएलएम का ही प्रोडक्ट बेस्ट क्यों? ये एक कोरा आर्ग्यूमेंट है। अगर कोई प्रोडक्ट किसी आदमी को पसंद आ रहा है या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो वो नॉन एमएलएम कंपनी भी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। एमएलएम कोई इंडस्ट्री नहीं है कि वही बेस्ट प्रोडक्ट बनाएगी। ऐसा दावा भी किया जाता है कि एमएलएम एक इंडस्ट्री है, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री है, लेकिन एमएलएम सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। जैसे डोर टू डोर सेलिंग, मॉल्स, रिटेल्स, ई कॉमर्स, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसी तरह से एमएलएम भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। एक दावा और किया जाता है कि एमएलएम में आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं। ये बात सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है, बिकॉज एमएलएम में आपका कोई बॉस नहीं होता। ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन नीचे की जो 80% डाउन लाइन है वो सिर्फ एक बलि का बकरा बन के रह जाती है। फिर आपका प्रोडक्ट या प्राइस के ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता, और अगर कंपनी भाग जाए तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। एक दावा और किया जाता है कि आप इसको पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं या फ्री टाइम में बहुत कम काम करके भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे संदेह है इस दावे पर भी, बिकॉज इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कम काम करके ज्यादा कमाना पॉसिबल नहीं है, और खास तौर पे एक ऐसे बिजनेस में जिसमें किसी प्रकार के कोई बैरियर ही ना हो। कोई भी एंट्री ले सकता है और कोई भी एग्जिट कर सकता है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अक्सर आपसे कहा जाता है कि 2-3 ज्वाइनिंग तो कोई भी लगवा देता है, बस आपको 2 या 4 ज्वाइनिंग लगवानी है। आप अपने फ्रेंड्स की या अपने फैमिली मेंबर्स की ज्वाइनिंग ही लगवा दें, दैट्स इट। लेकिन ऐसा करने से आपके पर्सनल रिलेशंस, आपके फैमिली रिलेशंस, फ्रेंड्स रिलेशंस दांव पे लग सकते हैं। एक दावा और किया जाता है कि लोगों को माल पसंद आ रहा है तभी तो खरीदा जा रहा है, तभी तो धड़ल्ले से हमारी सेल हो रही है। लेकिन नहीं, हमारे पास एक्चुअल कंज्यूमर तो कोई है ही नहीं, सब लोग रीसेलर बनाए हैं हमने। तो कोई भी आदमी परचेजिंग कर रहा है तो वो अपने ग्रीड के कारण परचेजिंग कर रहा है। और कई बारी तो एमएलएम सेल्स एग्जीक्यूटिव्स बहुत सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जैसे विटामिन, सप्लीमेंट्स बहुत धड़ल्ले से यूज करते और दूसरों को रिकमेंड करते नजर आते हैं बिना किसी डॉक्टर एडवाइस के, जिसका यूज करने से आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको एडिक्शन हो सकता है और फ्यूचर में हेल्थ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक दावा और किया जाता है कि गवर्नमेंट ने एमएलएम को लीगलाइज कर दिया है, इसलिए गवर्नमेंट भी एमएलएम को प्रमोट कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज इसलिए किया बिकॉज बहुत सारी तरह तरह की धांधलियां, बहुत सारी पिरामिड स्कीम्स आ रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ी जो कि इन पे चेक रखता है और किसी भी गलत तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो गवर्नमेंट एमएलएम को प्रमोट कर रही है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अक्सर ये दावा किया जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग, बहुत अमीर लोग एमएलएम के दम पर बड़े हुए हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अक्सर एग्जांपल दिया जाता है, इंडिया में सोनू शर्मा का एग्जांपल दिया जाता है। तो मैंने कब मना किया कि एमएलएम में एक्सपोनेंशियल अर्निंग नहीं है? नो डाउट ऊपर के लेवल पर बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल अर्निंग है, आप करोड़ों अरबों कमा सकते हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ सक्सेस 1% से भी लो है। बाकी वो लोग एमएलएम को प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि एमएलएम को प्रमोट करने से उनको बेनिफिट मिलता है। अक्सर कहा जाता है कि कोई और बिजनेस करोगे तो उसमें भी रिस्क है, एमएलएम में किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। ऐसा किसने कह दिया? हमने पढ़ा है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट और एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल रिस्क। एमएलएम हमारा एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल रिस्क की कैटेगरी में आता है। इसमें आप पैसा भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं और अपने रिलेशंस भी खराब करते हैं। सक्सेस हो गए तो चांदी ही चांदी, फेल हो गए तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। एमएलएम में प्रॉफिट का ग्राफ कुछ इस प्रकार का रहता है और दूसरे बिजनेसेस में प्रॉफिट का ग्राफ कुछ इस प्रकार का रहता है। एक दावा और किया जाता है कि एमएलएम में आप कमाओ ना कमाओ, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब यहाँ मेरा आपसे सवाल है, आप क्या सीखना चाहते हैं? झूठ बोलना। आप क्या सीखना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ ग्रीड के लिए प्रोडक्ट बेचना? अगर सिर्फ इतना ही आपको सीखना है तो एमएलएम आपके लिए बहुत सही चॉइस है, लेकिन इतने में काम नहीं चलता।
एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बहुत सारी तरह तरह की स्किल्स आनी चाहिए, जैसे जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट, आईटी स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, और इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए। तो आइए एमएलएम की रियलिटी को जानते हैं। एमएलएम एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई कंज्यूमर नहीं है, सभी लोग नीचे तक सब लोग हम रीसेलर बना देते हैं। रेयर केस में ही आदमी कंजम्पशन के लिए सामान खरीदता है, जिसमें वो ये सोचता है कि मुझे आगे मेंबर तो नहीं बनाने, हाँ प्रोडक्ट मुझे खुद से यूज करना है। कुछ कंपनीज हैं मार्केट में जो अच्छा काम कर रही हैं और बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं, स्टेबल हैं, और जो अपने प्रोडक्ट के दम पे मार्केट में है, जो अपने प्लान या बाइनरी के दम पे मार्केट में नहीं है। उनका प्रोडक्ट महंगा होते हुए भी लोग उसको परचेज करते हैं, बिकॉज वो प्रोडक्ट और किसी कंपनी के पास है नहीं। एक तरह से हम एमएलएम में प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम जॉब्स बेचते हैं। ये समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी था जो अमीर बनना चाहता था। उसने एक दिन अखबार में विज्ञापन दिया कि आप सब लोग मुझे बाय पोस्ट या बाय पेटीएम कैसे भी करके आप मुझे 5-5 रुपए भेजो, मैं आप सब लोगों को तरीका बताऊंगा कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। सभी लोगों ने 5-5 रुपए उस आदमी को भेज दिए। एक महीने के बाद उस आदमी ने दोबारा से अखबार में विज्ञापन निकाला और उसमें बताया कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं करोड़पति बन गया हूं, अब आप लोग भी वैसा ही करिए जैसा मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं कि मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा और मैं अमीर बन गया, अब आप भी आगे 10 लोगों को प्रोडक्ट बेचें और आप अमीर बन जाएं। प्रोडक्ट से या प्रोडक्ट की क्वालिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ माल बेचने से मतलब है। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअल फीडबैक्स नहीं मिल पाते, क्योंकि जितने लोग भी सामान को यूज करने वाले हैं वो सब सेलर्स हैं, तो वो लोग तारीफ ही करते हैं, वो कभी बुराई तो उसकी करेंगे नहीं। किसी भी तरह का एंट्री बैरियर ना होने की वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है और बहुत ज्यादा सेलर हो जाते हैं। एक क्लाइंट के पीछे 10-10 लोग पड़ जाते हैं। मैं भी आजकल एक इस तरह की सिचुएशन में फंसा हूं कि एक पर्टिकुलर कंपनी के बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आ रहा है, तो जिसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का मार्केट अब सैचुरेट हो गया है और सभी लोगों के पास, सभी के सभी जितने भी उनके मेंबर्स हैं उन सबके पास बहुत लिमिटेड कस्टमर बेस बचा है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो एमएलएम है चाहे नहीं है, एक एक आदमी के पीछे बहुत सारे सेलर्स तो किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन बाकी किसी भी इंडस्ट्री में आदमी के पास चॉइस रहती है कि उसको माल यहाँ से परचेज करना है या वहां से परचेज करना है। एमएलएम में आपने एक बार अपनी ज्वाइनिंग दे दी, तो अब आप जब भी प्रोडक्ट की परचेजिंग कर रहे हैं तो आप यानी अपने टॉप लाइन, आपके ऊपर जिस आदमी की आईडी लगी है उसी से ही इनडायरेक्टली परचेज कर रहे हैं। लेकिन अदर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। आप आज इस दुकानदार से परचेज कर सकते हैं, कल को उस दुकानदार से परचेज कर सकते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि अमीर लोग अक्सर अपनी इनकम को छुपाते हैं, लेकिन एमएलएम में एक अलग ही तरह का चलन है कि आदमी अपनी इनकम 10 गुना 20 गुना ज्यादा करके बताता है। एक बहुत ही मशहूर कहावत एमएलएम से जुड़ी है, खुद साइकिल पर आया और ऑडी के सपने दिखाकर चला गया। आप कभी भी देखेंगे कि कोई भी एग्जीक्यूटिव जो ये कहता है कि मैं यहाँ पर स्टार हूँ या डायमंड हूँ या इस लेवल पर हूँ, मेरी इतनी इनकम है, मैं लाखों महीने के कमाता हूँ, लेकिन वो आता बस पर है या ट्रेन पर है या बाइक पर ही है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या एक्चुअल में उतनी इनकम है जितनी दिखाई जाती है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि इनकम है एमएलएम में, लेकिन सिर्फ टॉप लेवल में या वो 1% लोग ही हैं जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाते हैं। बाकी सब लोग सिर्फ उनको देखकर ख्वाब लेते रहते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। एक समस्या और आती है कि आपका नेटवर्क तो बहुत बड़ा हो गया, आपकी डाउनलाइन बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन पूरी की पूरी डाउनलाइन से क्या आपकी इंटरेक्शन है? क्या आप सबको पर्सनली जानते हैं? आप कहते तो हैं कि आपकी इतनी बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है आपकी, लेकिन इंटरेक्शन कितने लोगों से है? प्रॉब्लम ये है कि आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। आप कह तो रहे हैं कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन आप सपने बेच रहे हैं। सपने बेचना बुरा नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं बता रहे। सभी लोग मिलेनियर नहीं बन सकते। हम लोग एजुकेशन देते हैं, हम लोग भी सपने दिखाते हैं, लेकिन उन सपनों के साथ जुड़ा हुआ संघर्ष और बिटर रियलिटी भी हम लोग दिखाते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में हम लोग जो ज्ञान देते हैं उससे 50% लोग कामयाब हो जाते हैं। कोई किसी में हो जाता है, कोई किसी में हो जाता है। एक आदमी वीट प्रोड्यूसर है तो दूसरा एप्पल प्रोड्यूसर है। वीट वाला एप्पल वाले को वीट बेच सकता है और एप्पल वाला वीट वाले को एप्पल बेच सकता है। लेकिन एमएलएम में आप टॉप लाइन एंड डाउन लाइन में ऐसे जकड़े हैं कि आप ऊपर वाले को या दाएं बाएं वाले को कुछ भी नहीं बेच सकते। एक दूसरे को सर्व करके आप किसी भी तरह का फैक्टर इनकम नहीं जनरेट कर सकते। एमएलएम से जुड़े खरीदार अगर कंज्यूम करने के लिए परचेज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको उसकी क्वालिटी पसंद आ रही है और वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो इसलिए परचेज कर रहे हैं कि वो 10 लोगों को और सामान बेचकर वहां से कमाना चाहते हैं तो वो एक प्रॉब्लम है। एमएलएम की जान एमएलएम के सॉफ्टवेयर में बसी होती है। सॉफ्टवेयर का प्लान चाहे कोई भी हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे मैट्रिक्स हो, चाहे कोई भी प्लान हो,
लेकिन मकसद सभी का एक ही होता है कि डाउनलाइन से जितना ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सके कमा लो। अच्छा, एमएलएम के सॉफ्टवेयर में जो चेन चलती है ना, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, लेफ्ट राइट या मैट्रिक्स जो चलता है, उसमें कोई भी चेन ब्रेक होती है तो उसका कंपनी को बेनिफिट मिलता है। ये बात अक्सर लोगों को नहीं पता होती। अगर मैंने अपने नीचे 2 लोग लगा दिए और मेरे नीचे वाले भी दोनों ने 2-2 लोग और लगा दिए, उसके नीचे वाले भी सभी लोगों ने 2-2 लोग और लगा दिए और चेन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुई, तो उससे कंपनी को नुकसान है। कंपनी को फायदा तब है जब कहीं पर चेन ब्रेक होती है। एमएलएम का सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो इस चीज की टेस्टिंग की जाती है कि किस लेवल तक चेन ब्रेक ना होने पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो ये फोरकास्ट पहले ही कर लिया जाता है, कैलकुलेशन पहले ही कर लिया जाता है कि ऐसा कौन सा लेवल है, अगर कॉन्टिन्यूअस चेन ब्रेक नहीं होती तो कौन से लेवल के बाद ब्रेक इवन पॉइंट जनरेट होगा और उसके बाद लॉसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कोशिश की जाती है कि उससे पहले, उस लेवल से पहले पहले या तो चेन को ब्रेक कर दिया जाए, और चेन ब्रेक नहीं होती तो अपनी खुद की कोई आईडी लगाकर उसको स्टॉप कर दिया जाता है। और फोरकास्ट में फेलियर होने पर एक लेवल के बाद जब वो नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है तो या तो प्लान बदल दिया जाता है या उस लेवल पर जाकर वो कंपनी भाग जाती है, बिकॉज उस लेवल के बाद उनको नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। एमएलएम के साथ एक प्रॉब्लम और जुड़ी है कि एमएलएम आपकी चॉइस को रेस्ट्रिक्टेड कर देता है। आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं रहती, आप किसी भी सामान के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिकॉज आपको होता है कि मुझे सिर्फ उसी कंपनी का ही सामान परचेज करना है। तो अनकम्पिटिटिव प्राइस पे भी आप सामान को परचेज करते हैं। आपकी बाइंग हैबिट्स बदल जाती हैं, आपकी चॉइस बदल जाती है और कई बार आप अननेसेसरी चीजों को भी परचेज करते हैं। एक प्रॉब्लम और आती है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आपको डेली कॉल करते हैं और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस आपको आते हैं, बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता है। किसी भी प्रकार के कोई सोशल रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस या फ्रेंड रिलेशंस नहीं रहते, सिर्फ मनी ही सुप्रीम हो जाता है। एक लास्ट प्रॉब्लम जो मुझे हमेशा महसूस होती है, हमेशा लगता है कि ये गलत है, वो ये है कि अक्सर प्रोडक्ट को बेचने के लिए फेक एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लिया जाता है। किन्हीं 2 प्रोडक्ट को मिलाकर दिखा दिया जाएगा कि एक्स और वाई को अगर मिला दिया तो ये झाग बन गई है, इसमें ए और बी को मिला दिया तो इसका कलर चला गया है, तो हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। लेकिन किन्हीं 2 प्रोडक्ट को मिलाकर झाग बनने ना बनने, कलर जाने या ना जाने से प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। किन्हीं 2 प्रोडक्ट्स को मिलाकर अगर कोई चीज ट्रांसपेरेंट हो रही है, दैट इज जस्ट अ केमिकल फॉर्मूला, दैट इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन। आप उसको ये नहीं कह सकते दैट दिस इज द बेस्ट क्लीनिंग एजेंट और दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू ईट। तो दोस्तों, किसी भी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करने से पहले 2 बार सोचिए। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद मी। एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हमेशा अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी।